पिछला वीडियो जो कुछ इंटरप्शन आ गई थी तो इसकी वजह से वो बंद करना पड़ गया था। अब हम आगे पढ़ेंगे यहाँ से हमने ये अपना क्लियर कर लिया था। तो मतलब जब वो कुछ घंटे बाद जब आते हैं ना, तो मतलब ग्रैंडफादर जो है ना वो मतलब दोबारा से लौट के आते हैं जो टोटो को रिलीज़ करने के लिए, छोड़ने के लिए वो बांध के चले गए थे पहले। तो मतलब जो वो पाते हैं कि मतलब जो दीवार है ना, वो मतलब जो ऑर्नामेंटल पेपर से मतलब कवर की गई, जो ऑर्नामेंटल पेपर से मतलब जो ग्रैंडफादर द्वारा मतलब चूज़ किया गया था, तो उससे मतलब कवर की गई थी जो वॉल्स थी। तो उससे ना मतलब जो अब वो दिख रही थी, मतलब अब दीवारें दिख रही थी नंगी मतलब जो प्लास्टर थे वो ऑर्नामेंटल पेपर तो उन्होंने निकाल दिया था, जो टोटो था उसने। तो अब जो ब्रिक थी वो मतलब नेक मतलब नंगी सी दिख रही थी, और जो प्लास्टर है वो मतलब छुटा दिया था उसने, टोटो ने, है ना। तो द पैक इन द वॉल हेड, ये तो ठीक है। तो और मतलब सॉकेट वगैरह जो है मतलब उसने मतलब पूरी तरह से दीवारों की बुरी हालत कर दी थी एक तरीके से। और जो उसका मतलब ब्लेजर जो था वो टंग रहा था, एक स्कूल ब्लेजर जो है, तो उसे भी उसने फाड़ दिया था, ठीक है ना, इसमें ये बताया गया। और जो कि लटक रहा था उसे फाड़ दिया था, और जो मतलब उसके टुकड़े कर दिए थे मतलब। और वो जो है ना, वो जो लेखक हैं तो वो मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ग्रैंड मदर वुड से, मतलब ग्रैंड मदर अब क्या कहेंगी, जो दादी हैं वो क्या कहेंगी। बट जो वो उनके जो दादा हैं वो मतलब ग्रैंडफादर जो हैं वो कहते हैं कि डोंट वरी, मतलब चिंता मत करो। और मतलब वो जो है उसकी जो इस हरकत से ना, टोटो की इस हरकत से मतलब गुस्सा, वैसे तो गुस्सा होते थे अगर देखिए, वॉल्स वगैरह सारी उसने ख़राब कर दी टोटो ने। पर जो ग्रैंडफादर थे ना, तो वो मतलब इससे मतलब खुश हुए थे, मतलब थोड़ा सा तो उन्हें मतलब रिलीफ फील हुआ था, जो टोटो ने अभी मतलब ये किया था, हरकत की थी, जो परफॉर्मेंस उसने दी थी अपनी। तो he is clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. और वो कहते हैं कि मतलब वो बहुत ही चालाक है, कौन, टोटो। तो ग्रैंडफादर ये कहते हैं कि टोटो बहुत चालाक है, और मतलब अगर उसे कुछ समय मिलता ना, तो मैं बिल्कुल पक्का बता रहा हूँ कि मतलब वो जो है ना, जो तुम्हारे जो ब्लेजर के टुकड़े किए हैं, इनकी मतलब रस्सी, इनको उठाकर और रस्सी बनाकर जो है ना, और मतलब इस जो विंडो खिड़की से ना वो भाग जाता, ठीक है ना, वो ये बता रहे। His presence in the house is still a secret. Tutu was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel. For a while, my pet got, मतलब जो उसकी जो प्रेजेंट होती है टोटो की, अभी भी मतलब सीक्रेट बनी हुई थी, मतलब किसी को पता नहीं था कि मतलब टोटो जो ग्रैंडफादर हैं वो कोई टोटो का नाम, मतलब टोटो नाम का बंदर भी लेके आए, मतलब भनक नहीं थी अभी किसी को भी, ठीक है ना। तो मतलब अब जो है ना उसी मतलब ट्रांसफ़र मतलब दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, एक बड़े से पिंजरे में। हाँ, एक बड़ी सी पिंजरे में पहुंचाया जाता है, और मतलब सर्वेंट क्वार्टर होता है, सर्वेंट्स की रहने की जगह, ठीक है ना। और ग्रैंडफादर जो है ना मतलब जो ऑल द पेट्स वहाँ पर, मतलब सारे पेट्स थे वहीं पर, ठीक है ना, जो ये था सर्वेंट्स क्वार्टर। और जो कि मतलब एक दूसरे से मतलब प्यार से रहते थे, मतलब किसी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था वहाँ पे, सोशियबली रहते थे, ठीक है ना। तो और वहाँ पर कौन कौन रहता था, ई टोटोटाइज, और ए पेयर ऑफ रैबिट, ए टेम स्क्वेरल, एंड माई गॉड जो रहती थी थोड़े समय तक, जो गॉड रही थी, ठीक है ना, मतलब ये समझ लीजिए। और एक जो स्क्वेरल रही थी, और एक जो खरगोशों का जोड़ा रहा था, ठीक है ना। और द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। और जो बंदर जो था उसने मतलब किसी को भी मतलब सोने नहीं दिया रात भर, मतलब ऊधम करता रहा वो। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर। और इसीलिए जो ग्रैंडफादर को मतलब, इसलिए तो नहीं कहेंगे इसे मतलब, तो जब मतलब अब टाइम हो गया था तो ग्रैंडफादर को अपनी पेंशन कलेक्ट करने देहरादून को छोड़कर, और वहाँ पर कहाँ पर जाना था, सहारनपुर को, ठीक है ना। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। और वो जो है ना मतलब ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि मैं इसे जो है अपने साथ ही ले जाऊँगा, किसको, टोटो को वो अपने साथ ले जाने के लिए डिसाइड करते हैं, है ना। तो चलिए, ठीक है ना। तो अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, ठीक है ना। तो मतलब दुर्भाग्यवश वो कह रहा है, जो लेखक है वो ये कह रहा है कि मतलब वो जो है ना मतलब उनके साथ ज्वाइन नहीं कर पाया, मतलब किसी वजह से। और दो मतलब बट ही टोल्ड मी अबाउट द इट आफ्टरवर्ड्स,
मतलब लेकिन जो ग्रैंडफादर है ना वो इसके बारे में बताते हैं कि मतलब वो लेखक तो जान नहीं पाया था, तो वो बताते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। ठीक है ना। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, मतलब एक ब्लैक सा और बिग कैनवास किट, जो मतलब एक तरह से एक बैग समझ लीजिए उसे, टोटो को रखने के लिए ये बनाया गया था। ठीक है ना। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, मतलब इसका जो नया घर जो था ना वो मतलब उसकी मतलब कुछ जो मतलब घास फूस रख दी थी नीचे, इससे टोटो को मतलब कोई तकलीफ ना हो। ठीक है ना, तकलीफ ना हो उससे। तो व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो एस्केप टोटो, मतलब जब बैग को क्लोज कर दिया जाता है तो मतलब टोटो को भागने के लिए मतलब कोई मतलब रास्ता नहीं था। तो ठीक है ना। तो वॉज टू कहाँ गया, ठीक है। Tutu could not get his hands through out the openings, and the canvas was too strong for him to bite way through. मतलब जो टोटो मतलब अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था, और जो ओपनिंग्स थी मतलब उनमें से, और मतलब कानवास जो था वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, स्ट्रांग था, और इससे लिए उसे काट कर भी मतलब उसे बाहर नहीं निकल सकता था। कौन नहीं निकल सकता था? टोटो। ही इज efforts to get out only had the effect making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air। और मतलब ये जो मतलब वो कोशिश कर रहा था ना उसे काटने की, और उसे ऊपर को मतलब उठाने की, खोलने की वगैरह की, तो मतलब इसके मतलब ये अपोजिट ये हो रहा था कि मतलब जो कभी कभी तो बैग होता है, इफेक्ट ये पड़ रहा था उसका कि कभी कभी तो बैग होता है वो घूमने अपने लुढ़कने लग जाता है जब धरती पर रखा होता है, और कभी कभी जो है वो मतलब हवा में उड़ने लग जाता है। ठीक है ना। और तो हवा में जंप करने लग जाता है। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, और मतलब एक एग्जीबिशन सी हो जाती है, मतलब जब वो कूद रहा था बैग, और किसी को पता नहीं था कि इसमें बंदर है, तो मतलब एक तरह से क्राउड जो है ना वो मतलब ऐसे दिख रही थी, मतलब क्या है इसमें, कैसे कूद रहा है, मतलब एकदम इंटरेस्ट के साथ। ठीक है ना। कहाँ पर? देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, और मतलब टोटो जो है वो वहीं तक रहा, कहाँ तक? जहाँ तक सहारनपुर तक ही रहा ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें बैग में। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट रेलवे टर्न जो टर्न स्टिल, मतलब जब ग्रैंडफादर जो है अपनी मतलब टिकट को ले रहे थे, खरीद रहे थे, तब वो रेलवे पर टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गिव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, मतलब एक मतलब टोटो अचानक से अपना सर बाहर निकाल लेता है एक तो, और फिर जो मतलब उसे कलेक्टर जो टिकट कलेक्ट करता है उसे मतलब एक अच्छी तरह से मतलब डरा देता है। ठीक है ना। एक मतलब सडन सा द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड and much to grandfather's annoyance he said, sir you have a dog with you। देखिए कितनी annoyance बात है, मतलब ऐसे बंदर को मतलब वो कुत्ता बोल रहा था। you will have to pay it for it accordingly, मतलब वो कहता है कि तुम्हारे साथ कि जो मतलब वो पीछे हट जाता है पहले, तो फिर उससे मतलब अपनी माइंड का यूज़ करके बोलता है कि ग्रैंडफादर अनोयंस, और वो ग्रैंडफादर जो है वो बहुत ही मतलब चिड़चिड़े से हो जाते हैं, और वो कहता है कि मतलब सर आपके पास एक कुत्ता है और आपको इसके लिए मतलब पे करना पड़ेगा, मतलब टिकट खरीदनी पड़ेगी अकॉर्डिंगली, मतलब जैसे कि रूल्स सेट किए गए। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है। अकॉर्डिंगली इन अ वेन, ये रहा। In a vein, did grandfather take Toto out of the bag in the vein that he tried to prove that a monkey did not uh, क्वालिफाई एज ए डॉग, और मतलब वो मतलब अपनी मतलब बात को सिद्ध ये करना चाहते थे कि मतलब टोटो जो है जैसे बाहर निकला था उसमें से, तो वो कह रहे थे कि मतलब ये साबित करना चाहते थे कि मतलब कि ये जो है ना वो जो टिकट कलेक्टर है उसे कुत्ता बना था, डॉग डॉग कह रहा था, कुत्ता बता रहा था उसे, तो मतलब वो कह रहे थे कि ये मतलब एक डॉग नहीं है, ये एक मंकी है। ठीक है ना। ये डॉग मतलब डॉग नहीं है जैसे कि उसने बताया था टिकट कलेक्टर ने। तो मतलब इवन ऐसी क्वाड्रप्ड टोटो, और जैसे कि उसने जो बताया था कि ये मंकी मतलब ये मंकी नहीं, मतलब कुत्ता उसी कुत्ते की श्रेणी में रखा गया था, तो इसलिए मतलब उसे मतलब ये बताना चाह रहे थे कि वो मंकी है। तो टोटो वॉज क्लासिफाइड Tutu was classified a dog by the ticket collectors and ₹3 was the sum handed over as this fare। अब देखिए
जो टोटो है मतलब जो वो तो अब तो डॉग बता दिया गया था उसकी मतलब टिकट कलेक्टर के द्वारा, तो वो और जो उसका मतलब पूरा सम जो है ना 3 रुपये उसका ले लिया किराया। फेयर का मतलब होता है किराया। ये जो फेयर यहाँ पर है ना, फेयर देखिए ये रहा, इसका मतलब होता है किराया, किसी भी चीज़ को मतलब किराया देना, ठीक है ना। तो देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट द आउन बैक टूक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टॉर्टोइज। और मतलब इसके लिए मतलब ग्रैंडफादर अब जो है ना वो मतलब बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं उनसे, मतलब उन्होंने मतलब अब वो देखिए मंकी को तो कुत्ता बता दिया, अब इसीलिए वो अपनी जो जेब में से ना मतलब टॉर्टोइज निकालते हैं और कहते हैं कि क्या मुझे इसके लिए भी पे करना पड़ेगा, चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, मतलब सारे लिए मतलब अब तो उसने कुत्ता बताया था तो फिर अब तो ये सारे एनिमल्स के लिए ट्राई मतलब पे करना पड़ेगा। ये मतलब उसे मतलब एक तरीके से मतलब वो दिखा रहे थे ग्रैंडफादर जो है कि मतलब आपने मंकी को तो कुत्ता बता दिया, डॉग बता दिया, अब इसके लिए ये भी डॉग है आपके लिए। तो वो टिकट कलेक्टर जो है ना, देखिए टिकट कलेक्टर वो उसकी तरफ धीरे से देखता है, मतलब बहुत ही क्लोजली बस पास जाकर देखता है, और उसकी जो हेड पे है ना, अपनी जो हेड अपनी फोर फिंगर मतलब अपनी उंगली को इसे टच करता है, और मतलब उसे टच करता है टूथटाइज को, और मतलब जो ग्रैंडफादर मतलब उसे फिर बताता है और कहता है नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। मतलब उसे ग्रैंडफादर को और ज़्यादा वो मतलब चिढ़ा देता है, मतलब उसे कि मतलब अब इस मतलब ये कुत्ता नहीं है और ये डॉग नहीं है और इसके लिए इसे कोई चार्ज नहीं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं। देखिए ये कैसे, ये मंके टोटो, सॉरी देखिए टोटो ये रहा, और देखिए ये रहे टिकट कलेक्टर, और ये रहे दादाजी, ठीक है ना। तो चलिए, When Tutu was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. On Tutu's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and halter. Helter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay, ठीक है ना। तो इसमें ये बताया गया है मतलब जब जो टोटो है ना उसे ग्रैंड मदर जो है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं पूरी तरह से, और मतलब उसे अपना मतलब एक घर मिल जाता है स्टेबल सा मतलब रहने लायक, और जो मतलब वहाँ पर एक कंपेनी उसका मतलब एक दोस्त था, मतलब फ्रेंड तुम नहीं मानेंगे, जो डंकी है उसका नाम क्या है, नाना, क्या नाम है इसका, नाना, ठीक है ना। और टोटो मतलब जब टोटो उसके साथ पहली नाच बिताता है अस्तबल में, तो जो ग्रैंडफादर है ना वो मतलब देखने जाते हैं एक मतलब कि देख के आऊँ कि ये जो है मतलब टोटो जो है कंफर्टेबल है, ये दोनों कंफर्टेबल, तो वो देखते मतलब वो चौंक जाते हैं ये देख कर कि नाना विदाउट अपने मतलब नाना जो है और उसमें मतलब खींचातानी हो रही है एक तरीके से, और मतलब हेड जो है वो नाना जो है ना उसे अपना दूर कर रहे हैं, मतलब जो नाना डंकी है वो दूर दूर कर रहा है अपना हेड उससे टोटो से, फ्रॉम ए बंडल ऑफ ही, और एक बंडल ऑफ ही से, ठीक है ना। उससे मतलब दूर जाना चाहता है मतलब उससे नाना जो है, ठीक है ना, बंडल ऑफ ही का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है ना। तो मतलब उससे जितनी पॉसिबल हो उसे मतलब तो वो मतलब उससे दूर जाना चाहता है, ठीक है ना। ग्रैंडफादर गिव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, और मतलब उसके कान पर मतलब एक थप्पड़ लगाते हैं उसे, मतलब ग्रैंडफादर जो है उसे देते, एंड सी जर्क्ड बैक, और वो मतलब झटके से पीछे चले जाता है, मतलब जो नाना है डोंकी, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और उससे टोटो को अपने साथ ले आते हैं। ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, और जो मतलब उसने जो है ना वो मतलब पकड़े रखा था उसके नाना के ईयर को अपने मतलब शार्प टीथ अपने पैने दांतों के नीचे दबा। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और टोटो और नाना जो है कभी दोस्त नहीं मिला, मतलब कभी उनमें दोस्ती नहीं हुई ना दोस्त पर। नाना कौन है यहाँ पर, डंकी, टोटो कौन है यहाँ पर, मंकी, देखिए डंकी मंकी दोनों एक साथ आ गए, है ना, साउंड सेम सेम सा लगता है पीछे से, है ना। तो ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। ही वुड कनिंगली टेस्ट द temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing.
until he was into the water up to his neck. और मतलब जो बहुत अच्छी चीज़ मतलब जो मिलती थी उसे टोटो को जो ठंड आती थी जब, और शाम के समय ना उसे एक लार्ज बाउल, बड़ा सा एक बाउल दे दिया जाता था और गर्म पानी का, जो कि ग्रांड मदर देती थी उसे उसके नहाने के लिए, है ना। और वो मतलब कनिंगली मतलब होता है कि एक तरीके से मतलब जो सावधानी पूर्वक एक तरीके से ये समझ लीजिए, मतलब वो टेम्परेचर को चेक करता था अपनी उंगली डालकर, और फिर जो है ना अपने धीरे से मतलब अपना एक पैर उसमें डालता था बाथ में नहाने के लिए, और फिर जो है दूसरा डालता था, और जब तक मतलब वो ऐसा मतलब जब तक अपनी नेक को उसके वाटर से ऊपर हो जब तक वो लेटा रहता था वहाँ पे मतलब पानी में, मतलब पानी ठंडा करके जब निकलता था बाहर, ऐसा मतलब इतना होशियार हो गया था वो कि मतलब जो है ना वो नकल भी करने लग गया था बात, मतलब बात नहाने की, ठीक है ना, मतलब इंसानों जैसे नहाता था। वन कंफर्टेबल Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. वन ठीक है ना, तो इसमें ये बताया गया था एक बार मतलब आरामदायक उसे मतलब आराम मिल जाता था ना, तो टोटो जो है अपने हाथ पैरों से सोप जो मतलब साबुन को रगड़ता था अपने पूरे शरीर पर, और मतलब जो जब पानी ठंडा हो जाता था तब वो बाहर निकल आता था धीरे से, है ना। और मतलब किचन के पास जाकर आग से अपने आप को ड्राई कर लेता था, ठीक है ना। और मतलब अगर ऐसा करते हुए अगर कोई उसकी मतलब परफॉर्मेंस पर उसे मतलब हंस देता था, तो टोटो फीलिंग मतलब टोटो की मतलब जो भावनाएं ना वो आहत हो जाती थी, हर्ट हो जाती थी, और वो मतलब नहाने के लिए फिर दोबारा से मना कर देता था। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive a large kitten kettle and being left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. अब देखिए इसमें बताया गया है हमें कि मतलब एक बार जो है ना किचन केटल मतलब जो केतली को ना वो मतलब गैस पर मतलब जली हुई गैस जली थी, और पानी को उबालने के चाय के लिए पानी को उबालने के लिए केतली में रख दिया गया था, ठीक है ना। तो और कुछ मतलब करने के लिए मतलब ना पाकर उससे मतलब वो टोटो जो है डिसाइड करता है कि मतलब जो उसे जो लीड रखी होती है केतली के ऊपर उसे हटा देता है, और मतलब उसमें मतलब कूद जाता है पानी में नहाने के लिए, ठीक है ना। और मतलब और अपने सर को बाहर निकाल कर और अपने मतलब नीचे वाले शरीर को अपने केतली में डाल देता है खुली हुई को, है ना। और मतलब वो ये मतलब जब बैठ जाता है केतली में और गैस चली हुई होती है, पानी रखा होता है उसे उबलने के लिए चाय के लिए, तो मतलब कुछ समय के लिए तो वो अच्छा महसूस करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब पानी उबलने लगता है ना तो टोटो मतलब जब उसका सर जब वो बाहर निकलता था पानी से तब तो उसे ठंड लगती थी, और मतलब जब वो अंदर चला जाता था तब उसे गर्मी लगती थी, ठीक है ना। इसीलिए मतलब वो दोबारा से बाहर निकलता था तो उसे ठंड लगती थी, तो वो इसीलिए दोबारा से अंदर चला जाता था, ठीक है ना। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, और इसीलिए उसने मतलब कूदा फांदी ऊपर आया नीचे गया ऊपर आया नीचे गया, इसीलिए मतलब थोड़े समय तक तो उसने लगातार रखा ऐसा ही करना, until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle। और मतलब जब तक ग्रैंड मदर जो वहाँ पर पहुंची तो उन्होंने निकाला जल्दी से, मतलब पानी जो मतलब आधा सा उबल गया था वो केतली में, ठीक है ना। if there is a part of the brain especially devoted to mischief, that was part largely developed into Toto, ठीक है ना। अगर ये जो है ना वो मतलब कहते हैं कि जो टोटो अगर कोई मतलब अगर शैतानी का अगर दिमाग में कोई स्थान होता था पार्ट होता था ब्रेन में हमारे में, तो वो मतलब टोटो का जो पार्ट था ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही कुछ डेवलप्ड हो गया था, ठीक है ना। मतलब टोटो कितनी शैतानी करता है अब देखना आगे, हाँ अभी तक तो हमने देखा है कि कितनी शैतानी कर रहा है, ठीक है ना। ना तो उसने दोस्ती की, और देखिए कैसे नहाता था, और देखिए क्या क्या करा उसने, वॉल्स वगैरह सब उसने डिस्टर्ब कर दी, ना ही उसने पहले के पेट जो जू एनिमल्स थे उनसे भी मतलब दोस्ती नहीं की, तो इसीलिए
अब देखिए मतलब इसीलिए यहाँ पे ये कहते हैं कि मतलब उसका जो स्पेशली ना मतलब मिस्चीफ मतलब शैतानी वाला पार्ट ना वो लार्जली मतलब ज़्यादा तरीके से बड़ा हो गया था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स, और वो हमेशा चीज़ों को फाड़ता रहता था टू पीसेज मतलब टुकड़ों में कर दिया करता था। और वेन एवर वन ऑफ माई aunt came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it। मतलब जब भी कोई मतलब उनकी जो आंट थी कोई थी, तो जब भी वो आती थी ना तो टोटो की मतलब ये था हर समय मतलब वो मतलब उनकी जो ड्रेस को ना उसमें एक छेद करने के लिए हर समय मतलब पकड़ के एफर्ट उसका यही रहता था कि उसमें कैसे भी एक छेद कर दिया जाए ड्रेस में, ठीक है ना, उसमें उससे ख़राब कर दिया जाए ड्रेस को ना। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल। और एक दिन जो है ना मतलब लंच का टाइम था, दोपहर का समय था, तो लंच करने वाले थे, तो एक बड़ी सी डिश एक बड़ी सी थाली में जो है ना पुलाव रखा था, ठीक है ना, और सेंटर पे रखा था डाइनिंग टेबल के। वी एंटर द रूम द टू फाइंड टोटो सफिंग himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of plough and made his exit through a window. We found him in the branches of the jackfruit tree. The this is still in his arms। मतलब ये बताया गया इसमें एक जब लंच का समय होता है तो पुलाव की थाली रखी होती है डाइनिंग टेबल पर, और जब वो एंटर करते हैं तो टोटो जो है ना वो खा रहा होता है मतलब दाने को क्या उसको चावलों को खा रहा होता है, चावल के दानों को, यहाँ ऐसे समझ लीजिए। तो जो ग्रैंड मदर है ना उसके ऊपर चिल्लाती हैं, और वो जो टोटो है ना उनकी तरफ ना एक प्लेट फेंकता है ना, मतलब उससे गुस्सा आ जाता है टोटो को। अब देखिए कितनी शैतानी करता है ये। और उनकी जो आंट थी ना मतलब वो उसकी तरफ जाती मतलब आगे की तरफ, तो मतलब वो जो है ना टोटो उनकी तरफ ना उनके मुंह पर पानी फेंक देता है, पानी का ग्लास, ठीक है ना, ग्लास में से पानी फेंक देता है। और जब ग्रैंडफादर पहुंचते हैं तो टोटो है ना थाली को उठाकर पुलाव की थाली को और बाहर निकल जाता है विंडो के द्वारा, खिड़की के द्वारा। और मतलब जब वो उसे ढूंढने जाते हैं तो उसे मिलता है जो ब्रांचेस ऑफ जैक फ्रूट। जैक फ्रूट का मतलब होता है कटहल का पेड़, ठीक है ना, कटहल का पेड़ होता है, जैक फ्रूट का मतलब होता है कटहल। तो जब वो जाते हैं ना तो उन्हें ना कटहल के पेड़ के नीचे मिलता है वो, ठीक है ना, ये जो है जैक फ्रूट ट्री, ठीक है ना, ये जो है ना ये इसी के कटहल की मतलब कटहल जो होती है उसकी उसके पेड़ को कहते हैं जैक फ्रूट ट्री, है ना। तो डिस और अभी भी उसके मतलब जो थाली थी ना वो उसके हाथों में ही थी अभी भी, है ना। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रो द राइस डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। मतलब जब वो है ना मतलब पूरे मतलब दोपहर में पूरा वहीं पे बैठा रहता है और धीरे 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 खाता रहता है, और ऐसा लग रहा था मतलब पूरी जो है ना वो आज ही फिनिश कर देगा, मतलब एक एक दाने पर उसका नाम लिखा है, ठीक है ना, ये समझ लीजिए इसका। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट grandmother who had screamed at him he threw the dish down from the tree and chattered with delight with it broke into 100 pieces। मतलब जो है ना मतलब उससे मतलब ग्रांड मदर को चिढ़ाने के लिए जब उन्होंने स्क्रीम किया था मतलब चिल्लाया था उनकी तरफ, तो वो ना मतलब उस पे से पेड़ पे से ना उस थाली को फेंक देता है, और जो कि मतलब बिखर कर टूट जाती है 100 पीसेज में, 100 टुकड़ों में बिखर कर टूट जाती है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ pet we could keep for long। Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees। अब देखिए मतलब ऐसे जो जैसे कि मतलब ऑब्वियसली मतलब अब तो मतलब पूरा मतलब ये हो चुका था कि टोटो जो है ना वो मतलब पालने लायक तो है नहीं, ठीक है ना। ये ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट अ शॉर्ट पेट, मतलब वो पेट लायक पालतू लायक तो पालने लायक तो बिल्कुल है ही नहीं। और मतलब जो ग्रैंडफादर को भी ये रियलाइज हो जाता है कि मतलब वो जो है ना अब मतलब कुछ और ज़्यादा मतलब कर नहीं सकती, और वो मतलब इनका मतलब खर्चा नहीं उठा सकते उन नुकसानों का जो कि टोटो द्वारा किए जाते थे, जो कि जैसे थाली को तोड़ देना, क्लॉथ्स को फाड़ देना, कर्टेन्स को फाड़ देना, और वॉलपेपर्स वगैरह को मतलब निकाल देना, ऐसे मतलब जो वो ना नुकसान ज़्यादा करता था, ठीक है ना। तो ग्रैंडफादर जो है ना वो उसे ना दोबारा से टांगा ड्राइवर को ढूंढते हैं, जो टांगा ड्राइवर जिनसे उन्होंने लिया था ना टोटो को, तो उसी को ढूंढते हैं दोबारा से और उसी को बेच देते हैं। और देखिए
3 रुपये में बेचते हैं। और उन्होंने लिया कितने रुपए में था? कितने रुपए में लिया था? 5 रुपये में, 5 रुपीज़। और बेचा कितने में? 5 रुपये ये, है ना। और मतलब दोबारा से जो उन्होंने विद्रोह किया था, मतलब दोबारा से भेज दिया था उसे, तो कितने रुपए में? 3 रुपये में। तो उन्हें कितने का नुकसान हुआ? 2 रुपये का। और देखिए तो ये मतलब अब ये सीख है कि मतलब दोबारा से अब ये जो है टोटो को दोबारा लेकर नहीं आएगी, क्योंकि वो पालने लायक तो है ही नहीं था यार। देखिए अब उसने कितना नुकसान किया ग्रैंडफादर का। तो इसकी जो वो है ना, जो ऑथर है वो है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है ना, मतलब जहाँ पर भी आई आई आया है ना, वो ये रस्किन बॉन्ड के लिए उपयोग किया गया है, ठीक है ना। उन्होंने लिखा है तो वो रस्किन बॉन्ड है। और इससे ज़रूर याद कर लेना, चैप्टर का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, रस्किन बॉन्ड। ओके, तो ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। और आप बताना कि आप इसके क्वेश्चन आंसर करवाने या नहीं करवाने, तो ये आप डिसाइड करेंगे। सो लेट्स बाय बाय, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को।